इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 18 नवंबर 2020 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, इलाइट स्टडी टीम के द्वारा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा के लिए किताब तैयार की गई है। इस किताब के साथ में आप इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस किताब में आपको 60 चैप्टर 649 पेजेस की किताब है। करीब 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक इस किताब में तैयार किया गया है। इसके अलावा आप इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की विभिन्न तरह की किताबें जैसे करंट अफेयर्स के लिए गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स इत्यादि सारे के सारे करंट अफेयर्स आप एक किताब के माध्यम से ही पढ़ सकते हो। पहला प्रश्न है, बिहार सरकार में कितने उप मुख्यमंत्री होंगे? तो याद रखिएगा, बिहार में जेडीयू तथा भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का जो भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए संगठन है उसके साथ में ही सरकार बनाई गई है और 7वीं बार वहां पर मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ में 2 उप मुख्यमंत्रियों द्वारा भी शपथ ली गई है, जिसमें नाम आपने याद रखने हैं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर ऐसा देखने में मिलता है कि यदि आपसे वहाँ से ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम चांसेस है कि आपको सीधा मुख्यमंत्री का नाम पूछ लिया जाए, या तो ये पूछा जाएगा कि कौन सी बार एक मुख्यमंत्री बने हैं, या वहाँ पे देखिए तो यूनिक चीज़ होती है कितने मुख्यमंत्री बने। इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन इज क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी QRSAM सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा के बालासोर के तट से सफल परीक्षण किया गया है QRSAM सिस्टम का। 7वें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर कितने एशिया प्रशांत देशों द्वारा हस्ताक्षर किए हैं? तो 15 देशों के द्वारा यहाँ पे हस्ताक्षर किए गए हैं। 37वां जो आसियान शिखर सम्मेलन था उसी में चीन के नेतृत्व में किए गए हैं। काफ़ी बड़ा प्रश्न है और ये भी आपको निश्चित तौर से किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। हाल ही में किस देश के गोताखोर सदाम अल किलनी ने लगातार 145 घंटे तक पानी के अंदर रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये मिस्र के वासी है और देखिए 145 घंटे पानी में इन्होंने रहने का रिकॉर्ड बनाया है। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो एस जयशंकर के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो सादत रहमान ने जीता है इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज किस कंपनी ने नासा के लिए पहली पूर्ण व्यावसायिक उड़ान से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेज दिया है? तो स्पेस एक्स ने कहा है। और देखिए, पहली बार हुआ है जब नासा और स्पेस एक्स के बीच में इस तरह के यात्रियों को अंतरिक्ष के लिए भेजा गया है। F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 की विजेता कौन बने हैं? तो लुइस हैमिल्टन बने हैं F1 तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता। चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो सोनू सूद को बनाया गया है पंजाब का स्टेट आइकन, याद रखिएगा। ये अपॉइंटमेंट की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है 16 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 17 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे? देखिए, एक अभिनय के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थे और जो इनका अभिनय का क्षेत्र था वो बंगाली अभिनेता के नाम से मशहूर थे। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 7 से 11 दिसंबर तक कहां पर आयोजित होगा? शीतकालीन सत्र तपोवन धर्मशाला में आयोजित होता है और इस बार की जो तिथि है 7 से 11 दिसंबर निर्धारित की गई है। सोलंग नाला पर्यटन स्थल हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? द राइट आंसर इज हियर कुल्लू। आजकल ये पर्यटन स्थल काफ़ी फेमस है क्योंकि सीजन की पहले बर्फबारी यहाँ पे हो चुकी है। तो ऐसे प्रश्न भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में
कौन अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी बैडमिंटन अकादमी खोलने जा रही है? तो साइना नेहवाल है। इनका कहना है कि उत्तर भारत के खिलाड़ी कोचिंग के लिए हैदराबाद और बेंगलुरु जाते हैं। तो हाल ही में इन्होंने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी से मुलाकात भी की और ये इच्छा जाहिर की है कि हिमाचल प्रदेश में एक बैडमिंटन की एकेडमी हम खोलना चाहते हैं, लेकिन इसकी प्रक्रिया भी जारी है। यदि सरकार की तरफ से अप्रूवल मिलती है तो आपको कुछ दिनों बाद हिमाचल प्रदेश में भी एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन अकादमी देखने को मिलेगी। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? तो पंडित तुलसीराम जी का जो निधन हुआ है धर्मशाला में हुआ है, लेकिन ये मूल रूप से जो वासी थे चंबा के भरमौर के रहने वाले थे और वर्ष 1990 में भरमौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वर्ष 1998 तथा वर्ष 2007 में भी चुनाव जीतकर भरमौर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इन्हें वर्ष 2008 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, जो इसके फैक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप हिमाचल प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को इतना मजबूत कर दीजिए कि किसी परीक्षा में आपके हिमाचल प्रदेश का जो क्वेश्चन का सही होने की रेशो है उस 100% के नज़दीक पहुंच जाए। तो इस अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए आप अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ोतरी करने के लिए हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में आगे बढ़िएगा। इस किताब को आप elitestudy.co.in वेबसाइट से सीधे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब में 10,000 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है, जो कि किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा विभिन्न तरह की किताबों के लिए आप इलास्टडी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, ये विभिन्न तरह की बुक्स है जिसे तैयार करवाया गया है इलास्टडी टीम के द्वारा। यहाँ पे कुछ और पब्लिशर्स की भी किताबें रहती है, आप इन किताबों के साथ में भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।